अभी नॉन पीवाई के डाउट पूछो या बाहर के डाउट्स पूछो। सर मैंने शेयर किया। हाँ हाँ, इसमें क्या पूछना है दूसरे वाले में कि एक्स है टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आपको बोल रहा है कि एक्स क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, टी एन है, देन एन माइनस हाफ, क्या है ये आपकी राइटिंग है, समझ नहीं आया क्या पढ़िए, अब क्या लिखे है आपने, एल एन 1 प्लस 1 + t² / n जी टी स्क्वायर बाई एन इज इज क्या, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या नंबर। होगा, यस सर। तो ऊपर एक्स लिखे हो यहाँ टी लिखे हो तो यहाँ एक्स लिखो ना, या तो यहाँ एक्स करो आप एक्स लिखोगे या टी लिखो वहाँ पे। इसमें रैंडम वेरिएबल क्या है, मैं ये पूछना ही चाह रही हूँ, इसमें रैंडम वेरिएबल क्या है, मतलब यहाँ कुछ रैंडम वेरिएबल हो तभी डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा ना। आप ये जानना चाह रहे हो ना कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यही जानना है ना। यस। तो इसमें रैंडम वेरिएबल यस। क्या है। एक मिनट सर, मैं चेक कर ले रही हूँ फिर से हाँ हाँ, क्वेश्चंस। सर t² ही है सर। तो यहाँ फिर एक्स क्यों आया, यहाँ टी स्क्वायर लिखो, तो एक्स का क्या लेना देना है इससे, क्वेश्चन ये है मेरा कि एक्स का इससे क्या लेना देना है। यस सर। फिर उसको ठीक करो, या तो क्वेश्चन में गलती है। पीडीएफ में एक क्वेश्चन था। यस सर, क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो हाँ सकता उसको है। नहीं, पूरा क्वेश्चन देखो, पूरा क्वेश्चन भेजो, क्योंकि या तो ऐसा लिखा हो यहाँ टी स्क्वायर लिखा हो तो समझ आता है कि मान लो ऐसा लिखा हो टी डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ ऐसा लिखा हो टी स्क्वायर, तो फिर समझ आता है कि चलो टी एक रैंडम वेरिएबल, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ टी इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, इसमें क्या दिक्कत है। इसका पीडीएफ का फॉर्मूला पता है ना टी का, अगर ये क्वेश्चन है तो इसका क्या अप्रोच होगा, इसका पीडीएफ का फॉर्मूला पता है आपको, टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम का, देख के बताओ। ये सब याद रखना पड़ेगा, काई स्क्वायर टी एफ नॉर्मल, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका नाम सिलेबस में है सबका पीडीएफ याद होना चाहिए, किसी की जरूरत पड़ सकती है एग्जाम में, तो आपको याद होना चाहिए पीडीएफ उन सबका। हाँ जी त्रिदोष, तुम्हारा डाउट नहीं हो पा रहा है, तुम्हारा एमएस क्यूएमएस का तुम अलग से डाउट क्लास रखते हैं, यू टेक्स है ना, अभी तुम्हें 6 to 7 मैंने आज कहा था ना, क्योंकि मैंने रखा नहीं है, क्योंकि इफ़ यू सर वांट हम कुछ रख समझ सकते हैं नहीं आ हाँ। रहा है सर। जी सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। नहीं, ये आपके लेवल का नहीं है ना, क्योंकि एमएस क्यूएमएस का सिलेबस तो आईआईटी जेईई का है ना, हाँ सर। तो ये तो जैम और गेट और नेट का चल रहा है, तो ये आपके लेवल का भी नहीं और आपके काम का भी नहीं है, तो सर आपको जो, मैं डर गया हूँ सर ये सब देख के। हाँ हाँ ये सब आपके काम का भी नहीं है। एम एस क्यू एम एस 11 12 का सिलेबस है उसका, और जे डबल मेन्स एडवांस से क्वेश्चंस करो, या जो बुक हाँ आप कर सर रहे हो हाँ उसको करो। बाकी डाउट क्लास सर। का तो इसमें आपका डाउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दूसरे लेवल का है ना, तो आपके लिए हम अलग हाँ से सर। डाउट क्लास रखेंगे। तो अगर आप जैसे कल अवेलेबल रहोगे, आप ग्रुप में टेक्स्ट करना है ना, जो शेड्यूल भेजूंगा ना, तो आप मुझे ठीक है टेक्स्ट सर। करोगे तो शेड्यूल में मैं रख दूंगा अलग से। जैसे डाउट क्लास की कोई टाइम नहीं है, ये डिमांड पे है, जितनी आपको ज़रूरत है उतना मिलेगा, ये है। सर एक ही क्वेश्चन है सर, बस यही। अच्छा ठीक है, देखते हैं इसके बाद करते हैं, तो फिर ये है बाकी, मतलब अलग से भी डाउट क्लास रखा जा सकता है, उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, ये चीज़ है, फिर उसके अकॉर्डिंग ठीक क्लासेस है। होंगी। ठीक है जी, तो ये मान लो एग्जाम्पल के लिए y है फॉर एग्जाम्पल, तो हम तो जानते हैं ना y का पीडीएफ कैसे होगा, अगर चेक करो मोनोटोनिक फंक्शन है क्या, तो यहाँ से t का मोनोटोनिक ऐसे नहीं होगा, तो मोनोटोनिक है तो फिर वो कर लेंगे, एक फॉर्मूला पढ़े हो ना, अगर मैं इसको एफ टी एट टी डी टी अपॉन डी वाई ये लगाओ, या तो ये लगेगा या इसका एक्सटेंशन लगेगा, ट्रांसफॉर्मेशन इससे आ जाएगा y का पीडीएफ। तो इसमें पूछा क्या है, तो आपके ऑप्शंस में है F11 β1 काई स्क्वायर 1 β1 ऐसा कुछ, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसका मतलब कुछ। आप सीडीएफ नहीं, पहले मुझे बताओ पीडीएफ क्या है, एफ का ये बताओ, पीडीएफ क्या है, पहले तो इस क्वेश्चन को चेक कर लेना, अभी के लिए छोड़ते, कल पूछना, इसको पहले चेक करके ठीक करके लाना, नेक्स्ट बताओ। ओके सर, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शेयर किए। हाँ इसमें क्या है, x1 x2 xn जो है, देन अनबायस्ड रैंडम। सिमेट्री, ये एक स्टैंडर्ड थ्योरम है, मैं इसका रेफरेंस दे देता हूँ, इसमें आपको रट्टा मारने की जरूरत मतलब थोड़ा पड़ेगा। तो ये जो है ना, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप रोहतगी वाली बुक पढ़ते होंगे, मैं लिखा देता हूँ ऐसे, लेकिन फिर भी बता भी देता हूँ रेफरेंस, आप वहाँ से जाके और ढंग से पढ़ लेना।
ये जो है यही ना, देखो। सो ये पेज नंबर है आपका 366 और ये चैप्टर है उस बुक का पेज है ना। चैप्टर है इसमें कौन सा 8 है, ठीक है, अनबायस्ड एस्टिमेटर वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है ना चैप्टर 8 में सेक्शन 8.4 अनबायस्ड एस्टिमेट। चैप्टर तो 8 है, सेक्शन 8.4 है, मतलब वहीं से उठाया है इन्होंने सेक्शन 8.4 अनबायस्ड एस्टिमेटर। इसमें ये है कि इसमें एग्जाम्पल नंबर 10 है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10। उसमें देखो आप ये कर रखा है सॉल्व, कहाँ पे है ये, बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक, है ना, वीके रोहतगी वाली बुक, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ऑथर है वीके रोहतगी एंड सलेह, ठीक है ना। इस वाले बुक में इसका 3rd एडिशन मेरे पास जो है वो 3rd एडिशन है, तो गूगल पे इसका PDF मिलता है बुक का, तो उसमें देख लेना, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है, रिजल्ट भी लिख देता हूँ। तो इसमें ये कह रहा है कि ये IID यूनिफॉर्म किस नंबर पे है, X1 X2 XN ना, यही है आपके पास 1 2 अप टू N। तो इसमें पूछता ये है कि अनबायस्ड पूछा ना आपने, इवन UMVUE है ये, तो UMVUE क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो UMVUE अनबायस्ड होगा, आपको अनबायस्ड पूछा है तो अनबायस्ड है। ये रिजल्ट है, सिंपली क्या रिजल्ट है, यहाँ पे जो आएगा t की पावर n+1 माइनस t-1 की पावर n+1 अपॉन t की पावर n माइनस t-1 की पावर n, जहाँ t क्या है, where t is, t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, t एस्टिमेटर है, क्या होगा ये, कोई बताओ भाई, व्हाट इज t। सो इट इज द nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ठीक है ना, मैक्सिमम ऑफ ऑल, मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn, जो कि कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है ना, ये जो है कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है। देखो इससे आपका आंसर मैच हो रहा है, तो इससे हो जाएगा। Yes, sir. बस It's direct result that हाँ means. याद रखना, क्योंकि प्रूव करोगे तो आधा घंटा लग जाएगा, इसी में आधा घंटा 10-15 मिनट तो लग ही जाएगा। तो Okay. जितने स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, जैसे कुछ स्टैंडर्ड अनबायस्ड एस्टिमेटर है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस के UMVUE है, मीन है, वेरिएंस है, MGF है, ये सब याद रखना है। तो रट्टा नहीं मारना, बैठ के जब रिवीजन इसलिए ना 50 बार रिवीजन करो, खुद ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जितनी बार रिवाइज करो वो चीज़ें ऐसे याद हो जाएगा। इतने बार तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो आंसर तक याद हो जाएगा, वो याद करना नहीं पड़ेगा आपको, खुद ही याद हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। सर सर मुझे कुछ पूछना था सर। सर जी जी, हेलो हाँ हाँ हाँ, त्रिदोष बताइए। सर